इतना लगी सोचने क्यों मैं आजकल तेरे बारे मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा सिंगर हूँ, आई नो। एनीवेज, वेलकम बैक टू विन साइंस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईनों के बारे में। अभी आईना क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वेलकम टू विन साइंस। एंड आज हम लोग जानेंगे आईनों के बारे में। आईनों के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे हम लोग कि आईने कैसे होते हैं। देखो, एक कोई भी आईना अगर आप लोग देखोगे तो उसके दो साइड्स होते हैं। ऑल राइट, एक होती है नॉन रिफ्लेक्टिंग एंड दूसरी होती है रिफ्लेक्टिंग। देखो, ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग एंड ये हो गई रिफ्लेक्टिंग, जिससे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है और आप लोगों को आपकी इमेज दिख जाती है आईने के अंदर। ऑल राइट, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। एंड अब हम लोग आज के इस सेशन में जानने वाले हैं कर्व्ड आईनों के ऊपर। कर्व्ड आईने मतलब क्या? कर्व आईने मतलब जिनके अंदर कर्व्स है। अब मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं। एंड इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि कर्व्ड मिरर्स कैसे होते हैं। देखो, अगर आपने कभी एक स्फीयर ले लिया, अब अगर आपने कभी स्फीयर ले लिया ग्लास का और उसे आपने काट दिया, तो जो आप लोगों को चीज़ मिलने वाली है तो वो होने वाला है एक कर्व्ड सरफेस, जिसे आप पॉलिश करोगे तो आप लोगों को एक मिरर मिलेगा। तो देखो, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है। देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो ये कर्वेचर्स जो होते हैं मिरर के, तो वो एक तो अंदर की साइड भी हो सकते हैं, बाहर की साइड भी हो सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे ये आउटवर्ड्स होना चाहिए। अगर वो आउटवर्ड्स हो रहा है तो आप लोगों को एक कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। अगर वो इनवर्ड्स हो रहा है तो आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर मिलेगा। अब ये मिरर्स कैसे होते हैं, इसका इमेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा या फिर आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देता हूँ। देखो, ऐसा मिरर होगा जिसके अंदर ये वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिंग होगी तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे सर, कर्व्ड इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? देखो, केव की तरह शेप है, ओके, और ये अंदर की साइड पे जा रही है हमारी उंगली, तो ये कॉनकेव हो गया, ओके। और एक मिरर ऐसा होता है, ओके। आप लोगों को ये कर्व दिख रहा होगा जिसकी ये साइड, मतलब सॉरी, ये साइड बाहर की जो है तो वो रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, देखो, कुछ इस तरीके का होता है। ऑल राइट, इसकी बाहर की ये जो साइड है कर्व, तो ये रिफ्लेक्टिंग होती होती है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। इसका एक इमेज मैं झटपट से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ओके। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा, ओके। सो अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आप लोग इमेज में भी देख सकते हो या फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो उसकी बाहर की जो साइड है ना, तो वो ऐसे मतलब पेट निकला हुआ आ रहा है, ऐसा लग जाता है। और पीछे वाली साइड जो है ये, तो दिस साइड बिकम्स नॉन रिफ्लेक्टिव। एंड यहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट, मतलब यहाँ से इमेजेस रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर जो लाइट है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी के अपोजिट होता होता है कॉनकेव मिरर। जब देखो कॉनकेव, एक केव आप लोगों को सुनाई दे रहा है, केव मतलब क्या? गुफा। गुफा कैसी होती है? अंदर होती है। तो बिल्कुल इस शेप का भी आप लोगों को मिरर मिल जाएगा, जिसके बाहरी साइड्स जो है तो वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, अंदर के इतने ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग नहीं होते। सो या, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। अब ये स्फेरिकल मिरर से इनका क्या लेना देना, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये मिरर जो होता है ना, उसका कर्वेचर इतना इक्वल होता है कि अगर आप लोग यहाँ से ये साइड ऐसे कनेक्ट करो ना, तो एक एक स्फीयर बन जाता है, या फिर एक बॉल बन जाता है। ऐसा बॉल आपने देखा होगा क्रिकेट का, तो क्रिकेट के बॉल के ऊपर अगर आपने ऐसा मिरर फिट कर दिया तो वो उस सिस्टम का पार्ट लगेगा। मतलब अगर आप लोगों को कभी भी कर्व्ड मिरर बनाना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक स्फीयर वाला ग्लास का बॉल ले लो और उसका एक इत्तू सा पार्ट काट के बाहर निकालो, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, एक कर्व्ड मिरर मिलेगा या फिर एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा। तो हम लोग उस पूरे के पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, उस पूरे के पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा तो उसे हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हर बार हो जाती है। अगर आपने वो बाहर निकाला हुआ पार्ट ले लिया तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो उसका जो सेंटर है तो उस सेंटर को हम लोग कह देते हैं पोल,
ओके, ये भी जान लिया। अब उस बड़े स्फीयर के सेंटर से लेके बाहर के उस मिरर के सरफेस की तरफ जितना डिस्टेंस आएगा तो उसको हम कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज सेंटर को हम लोग कर्वेचर कह देते हैं। तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मेरी बिल्ली मेरे को देख रही है। ऑलराइट, नेवर माइंड। तो देखो, वो स्फीयर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो भी ये मिरर आप लोग लेंगे ना, तो उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे, उसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन बेसिकली, उसको आप कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। अब वही बड़ा वाला स्फीयर ले लो और उसके बाहर की पॉलिशिंग की जगह पे अंदर से पॉलिशिंग कर दो, तो आप लोगों को एक बड़ा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब उस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? उस मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं, जिसके ऐसी पेट बाहर निकला हुआ है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। इसका देखोगे आप अगर, तो इसका सेंटर ऑफ रेडियस जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो मिरर के पीछे की साइड पे आता है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम्स बिहाइंड। इसका सेंटर भी बाहर आता है, मतलब पीछे आता है, मिरर के पीछे आता है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस जैसे नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसी तरीके से होगा। और ये देखो, आप लोगों को हॉलोस्फीयर की भी नेमिंग यहाँ पे दी गई है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यस। अब देखो, ये मिरर्स हमारे यहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ये भी आप लोगों को सवाल आ रहा होगा। तो देखो, यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द स्पून। तो आप लोगों को ये चम्मच देख लो भाई, इससे अच्छा कोई आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाती है पीछे की साइड, देखो मैं अच्छा वाला स्पून लेके आता हूँ, 1 मिनट। ये मम्मी से उधार ली हुई चीज़ है भाई। तो हम लोग इससे अब जानेंगे। देखो, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अंदर वाला देख लो, अब ये अंदर वाला, आई होप यू गाइज कैन सी। अंदर मेरी उंगली ऐसे जा रही है, ऐसे 3-4 उंगलियां भी जा रही है। तो ये अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देख लो आप, ऐसे लाइट में आप लोगों को दिख जाएगा साफ साफ। ओके, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज कॉनकेव। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। ये भूल मत जाना। ओके, तो आप लोग ये भी समझ गए कि आप लोगों को ये चीज़ें घर पे भी कहाँ पे मिलने वाली है। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मैंने मम्मी से उधार लाई है चीज़। अब देखो, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। अब देखो, इस चीज़ का सेंटर जहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। तो उससे उस पॉइंट को हम लोग पी कह देते हैं या फिर पोल कह देते हैं। ओके, तो अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों को अच्छा सा ड्राइंग दिखा देता हूँ। ओके, अगर आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया ठीक से, 1 मिनट, थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं हम लोग। ओके, हाँ, अगर मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक चीज़ दिखा दी, मतलब ऐसा मिरर दिखा दिया अंदर वाला, तो अब आप लोगों को आना चाहिए इसका नेमिंग करना। ओके, तो देखो, ये सेंटर वाली पॉइंट, तो उसको हम लोग पी कहेंगे। उसके बाद देखो, इट लाइज, अब देखो ये पी, ये सेंटर में आता है। उसके बाद देखो, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो देखो, ये मिरर के सरफेस पे ही आप लोगों को दिख जाएगा, मतलब ये मिरर से बाहर नहीं आता कभी भी, मिरर के ऊपर ही होता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। ओके, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अब देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब ये फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर मतलब क्या सर? देखो, अगर आपने इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो उसका पार्ट बन जाता है ये स्फेरिकल मिरर। मतलब उस, अब देखो, ये आप लोग देख सकते हो,
इससे अगर आपने एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन कर लिया ऐसे, तो इसका ये कटा हुआ पार्ट तो है, ऐसा आप लोगों को इमेजिन करने के लिए बोल रहा है ये। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे आने वाला है, देखो यहाँ पर इसके सेंटर पे। अब यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस जो है, देखो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ वाला, उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन एट विन साइंस। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। आप क्या करोगे, उस उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम दोगे आप लोग क्या, सी, मतलब सी लेटर से यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ अ मिरर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को रियल लाइफ मिरर पे कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता, वो मिरर से थोड़ा अलग होता है। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज़ नॉट इनसाइड। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट, हावेवर इट लाइज बिहाइंड। ओके, तो देखो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है, काफ़ी कॉमन सेंस वाली भी चीज़ है, वो हम लोग जानेंगे। बिकॉज कॉमन सेंस कई बार नहीं हमारा काम करता, थोड़ा सा हार्ड वे से सीखेंगे। ये हो गया आपका मिरर। आई होप एवरीवन कैन सी, वरना थोड़ा सा यूट्यूब पे जूम करके भी देख सकते हो आप लोग। तो अगर आपने एक कौन सा मिरर बनाना है, ओके, तो कुछ ये ऐसा वाला मिरर है, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे होगा, मतलब ये मिरर के बिहाइंड है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये मिरर के बिहाइंड है। अब देखो ये वाली अगर आपने इमेजिन कर लिया कि ये वाली शाइनिंग सरफेस है ये, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इस साइड के यहाँ पे, मतलब पीछे, मिरर के पीछे आता है। उसी तरीके से अगर आपने कॉनकेव का देख लिया, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर हमें ड्रॉ करना है। ओके, आई होप यू गाइज कैन सी। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो जल्दी, देखो यहाँ पर कॉनकेव का यहाँ पर, मतलब अंदर की तरफ ही होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेपरेट फ्रॉम मिरर, मतलब ये मिरर के आउटसाइड पे लाई करता है, मिरर के अंदर लाई नहीं करता। जिस तरीके से पॉइंट मिरर के ऊपर लाई करता है वैसे ये नहीं करता। ओके, the radius of the sphere in which reflecting surface of a spherical mirror forms the part is called as radius of curvature. radius of curvature तो आप लोगों को बता दिया है मैंने, इससे वैसे मार भी बहुत अच्छा सकता है। गुड वेपन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। तो देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। नॉट अ बिग डील, यू मे नो दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये पी सी ये क्या है मैं बता देता हूँ। देखो ये मिरर का पॉइंट हो गया पी, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस है, तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के जितना ही होगा। क्या यार, ये तो हमें समझ में आना चाहिए। Imagine a straight line passing through the pole and center of curvature of a spherical mirror. This line is called as principal axis. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लो, ये हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आज कहीं पे नहीं जाना हमें, आज हम लोग बस बैठ के पढ़ेंगे, जानेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे चीज़ें। इसके नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बनाना है तो बना लो, लेकिन सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर से देख के आप लोग बना सकते हो। तो देख लो, ये हो गया मिरर। एक मिनट रुक जाओ, अब ये हो गया मिरर। अब हमें क्या जानना है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होता है ये जानना है। ये हो गया P, ओके, ये हो गया C, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन इसके बीच से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, दिस इज
principal axis, and this is very very important to understand, and I hope you guys are understanding this thing. ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल से मतलब बाहर जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये चला जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मिरर डायग्राम। अब आप लोगों को एक मिरर को ड्रॉ करना आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये किस टाइप का मिरर है। तो ये हो गया एक कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर आपने लाइट गिरा दी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये जान लेते हैं। देखो, अगर आपने लाइट रिफ्लेक्ट करा दी तो वो सीधा जाएगी और हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके एक एफ पॉइंट पर आएगी। अब ये एफ पॉइंट क्या है, देखो इसको हम लोग फोकस कह देते हैं, जहाँ पे सारी की सारी पैरेलल, अगर अब देखो वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा। आपने क्या किया, आपने लिया एक कॉनकेव मिरर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, कौन सा मिरर ले लिया आपने, कॉनकेव मिरर। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर बहुत डिस्टेंस से एक पैरेलल बीम या फिर नॉर्मल लाइट छोड़ दिया आपने। देखो, नॉर्मल लाइट ऐसे पैरेलल छोड़ दी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आप लोग इतने बड़े हो गए हो। अब देखो, ऐसे पैरेलल रेज शूट कर दी समझ लो। तो ये जो है ना, तो वो एक एंगल से फिर से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, जो सेंटर से आई थी ना बिल्कुल, तो वो जैसी थी वैसी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर ये सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज कर जाती है। देखो, कन्वर्ज कर जाती है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज फोकस। तो ये आ जाता है आप लोगों का फोकस, मतलब जहाँ पे सारी की सारी जो पैरेलल लाइंस है तो वो एक पॉइंट पर मीट होंगी, तो उसको हम कह देते हैं फोकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानने के लिए। देखो, ये आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को जाननी चाहिए इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न मोर अबाउट मिरर्स। तो ये सबसे पहले आपने किसके बारे में जान लिया, कैसे वाले मिरर्स के बारे में जान लिया, कैसे वाले मिरर्स के बारे में जान लिया, कॉनकेव मिरर्स के बारे में। ओके, अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है वो समझ लेते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट शार्प एंड ब्राइट स्पॉट। तो वहाँ पे एक बहुत शार्प, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत छोटा सा एक पॉइंट बना देती है, जिसको इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इमेज ऑफ सन शीट ऑफ पेपर। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग फोकस का पॉइंट कह देते हैं। ओके, ये बस आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता है ये। अब देखो, एक और खुराफाती चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये किसी को भी मत बताना। ओके, आप लोग कर सकते हो वैसे, लेकिन फायर की चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं तो कहूँगा मत करो, लेकिन काफ़ी खुराफाती चीज़ें हैं। देखो, आपने कभी भी देखा होगा कि देखो ऐसे मतलब चलो मैं आप लोगों को वैसे नहीं बताता, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी वेज में बताता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, ये कॉनकेव मिरर लेना है, अगर आपके पास है तो कॉनकेव मिरर ऐसे लेना है, उसको ऐसे धूप में रखना है, मतलब जिससे ऐसे धूप इसके ऊपर आ जाए। देखो, ऐसे ऐसे रखना है ताकि धूप इसके ऊपर आ जाए, और फिर ये क्या करेगी, पॉइंट ऐसे यहाँ से धूप आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करके किसी यहाँ पे फोकस होगा तो वहाँ पे आएगा। फोकस के पास आप लोगों को एक पेपर लेके जाना है और आप लोगों को देखना है क्या होता है, इससे उस पेपर को आग लगती है, बिकॉज सारी की सारी रेज जो होती है ना लाइट की, तो वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे आ जाती है एंड इट बिगिनस टू बर्न, जलना स्टार्ट कर देता है। वैसे इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को अगर कहीं पे देखना है तो वो क्रिश है। क्रिश मूवी में आपने देखा होगा, क्रिश मूवी में ऐसे वो कई सारे मिरर्स का फोकस लाते हैं एक जगह पे और वो हीट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से देखो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस काफ़ी मतलब चीज़ें अलग है। यहाँ पे एक ही मिरर से आप लोगों को वहाँ पे फोकस मिलने वाला है।
दिस वॉज द मोस्ट खुराफाती थिंग जो आप लोगों को बतानी थी। ये घर पे ट्राई मत ही करो, मैं तो कहता हूँ मत करो ट्राई भाई, आपका कोई गारंटी नहीं है। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द concentration of sunlight ignites the paper. The distance of the image from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the image. तो देखो, distance from the image from the position distance of the image from the position of mirror gives the approximate value of focal length of mirror. अब देखो इसका क्या मतलब है, देखो फोकल लेंथ क्या है, देखो फोकल लेंथ मतलब फोकस की लेंथ कितनी होगी। तो P से लेकर, देखो P से लेकर F तक कितना डिस्टेंस हो जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं। तो ये इमेज की पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब इमेज कहाँ पे आती है उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ये फोकल लेंथ कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, अब ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब यही फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह के थोड़ा सा नाम अपग्रेड कर देते हैं। सो या अब हम लोग जानेंगे कौन सा वाला मिरर, ऐसे वाला मिरर। अब हमने ये वाला मिरर जान लिया, अब ये वाला मिरर। इस वाले मिरर के बारे में क्या खास चीज़ है वो मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं देखता हुआ मिल जाऊँगा ऐसे ऐसे। यहाँ पे सेकंड स्क्रीन है जहाँ पे मैं ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता हूँ। एनीवेज, अब आप लोगों को उस स्फेरिकल मिरर पे कुछ इस तरीके के शेप वाले मिरर पे क्या देखने को मिलेगा ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो भी पैरेलल लाइंस आने वाली है ना, तो वो बाहर की तरफ छोड़ी जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो वो बाहर की तरफ छोड़ी जाएंगी सारी की सारी लाइंस। तो अब आपका काफ़ी ऑब्वियस सवाल होगा, सर इसका हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका हमें कहाँ पे मिलेगा सर, इसका फोकस हमें कहाँ पे मिलेगा। ओके, आई एम देयर टू एक्सप्लेन। अब देखो, ओके आई होप ये ख़राब नहीं हुआ होगा। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गई पैरेलल पैरेलल आने वाली सारी की सारी लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस। अब वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप कहोगे सर अब बताओ, अब आप फंस गए हो, अब आप बताओ फोकस कहाँ पे आएगा। बालकों, आप लोगों को मुझे ये बताना है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा। यहाँ तक आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ये रेस तो बाहर जा रही है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग यूज़ करेंगे हमारा कौन सा वाला दिमाग, थोड़ा मैथ्स वाला दिमाग। और हम लोग इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे ट्रेस डाउन करेंगे। देखो, ऐसे पीछे ट्रेस डाउन कर दिया, 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 ट्रेस डाउन कर दिया। तो वहाँ पे आप लोगों को वो सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती हुई दिख जाएंगी पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ। तो इस मिरर का फोकस ये हो गया। अब आप लोग हार चुके हो वो बेट। आ गया यहाँ पे फोकस। इसकी फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ पे मिलेगी। देखो, ये हो गया P, तो ये P से F, इसका मिलेगा आप लोगों को फोकल लेंथ। ऑल राइट, इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका NCERT वाला डायग्राम यहाँ पे है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने आप लोगों को सिंपल वेज में वही बताने की कोशिश की। अब हम लोग जानेंगे NCERT वाला डायग्राम। थक गया भाई मैं पढ़ाते हुए। देखो, ये पैरेलल रेज आगे आई हुई दिख जाएंगी आप लोगों को, ये रिफ्लेक्ट हुई भी दिख जाएंगी, यहाँ पे कन्वर्ज हुई हुई भी दिख जाएंगी, और यहाँ पे आप लोगों को फोकस भी दिखेगा। फोकस फोकस, देखो यहाँ पे आप लोगों को मिरर के पीछे की तरफ फोकस देखने को मिलेगा। ये P यहाँ पे आ जाता है, ये F यहाँ पे आ जाता है, ये C यहाँ पे आ जाता है। C मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और आप लोगों को सारी की सारी रेज देखो आप लोगों को एक ही जगह पे कन्वर्ज करती हुई दिख जाएंगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। एंड आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। बस यही आज के इस सेशन में आप लोगों को बताना था। अब ये इमेज तो हमने, अब देखो सबसे पहले हमने ये लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। देखो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, मतलब सूरज को ही रखा है हमने, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग ये चेंज कर दें, क्या होगा अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जो हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में ले कैंडल, तो वो अगर हमने उस कैंडल को एक डिस्टेंस पे रख दिया, अगर हमने उस कैंडल को जो हमारा सी पे उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, क्या होगा अगर हमने उस कैंडल को डायरेक्टली फोकस पे ला दिया, तो कैसी इमेजेस प्रोड्यूस होंगी। या फिर हम लोग अभी तक तो हमने इमेज भी कैसे प्रोड्यूस होती है वो नहीं देखा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर वाली जो छब्बू है या फिर इसके अंदर जो पिंकी है, तो वो हमने अभी तक नहीं देखा। वो वाली पिंकी हम लोग कब देखेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो वाला इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब हम लोग ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही फिनिश कर लेंगे, बिकॉज आई एम लिटिल टायर्ड बाय नाउ, और थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड आई हाईली 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 इनवाइट यू गाइज टू वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें और ज़्यादा डिस्कस होने वाली है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर, मतलब शायद अगर आप लोग ये लेक्चर आज देख रहे हो तो उसके मतलब नेक्स्ट डे पे वो लेक्चर आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आपके दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।